गुजरात के वडोदरा में 7:30 बजे से 8 बजे तक ब्लैकआउट किया गया। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते विवाद के चलते भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके चलते आज देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ब्लैकआउट की भी घोषणा की गई, जिसमें आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। इसी के चलते वडोदरा में शाम 7:30 से 8 बजे तक ब्लैकआउट किया गया। पहले वार्निंग के लिए वॉर सायरन बजा, जिसके बाद सड़कों पर चल रहे वाहनों को रोका गया और लाइट्स बंद की गई। घरों में भी कई लोगों ने अपने घर की बत्ती बुझा दी, लेकिन कुछ जगहों पर इस आदेश का पालन नहीं दिखाई दिया। वडोदरा के मुख्य मार्गों से लेकर अलग अलग इलाकों तक ब्लैकआउट किया गया। अलकापुरी न्याय मंदिर, मांडवी जैसे कई जगहों पर ट्रैफिक रोक दिया गया। साथ ही घरों में सबने लाइट्स ऑफ कर दी। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और कल मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट बेहद चर्चा का विषय बना हुआ था और आज ही वो दिन है। 4 बजे से 7 बजे के बीच में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया और अब पूरे देश में अंधेरा छा चुका है, ब्लैकआउट हो चुका है। आज का दिन भारत देश के लिए एक बेहद ऐतिहासिक दिन है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है और इस तनाव के बीच कल भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। 54 साल बाद भारत के कई जिलों में मॉक ड्रिल हुई, पूरे भारत देश में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया और इसी के तहत अभी इस वक्त मैं वडोदरा के अलकापुरी के बॉम्बे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के टेरेस पर मौजूद हूँ और आप जैसा कि मेरे सामने देख सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। घरों में एक भी बत्ती नहीं जल रही। इसके साथ ही अलकापुरी रोड पर अक्सर इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन अभी आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार भी बेहद धीमी है और रोड पे बहुत ही कम आवाजाही की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो बिलबोर्ड्स की जो लाइट्स होते हैं वो भी अभी इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। अभी जो प्रोटोकॉल है, जो हिंदुस्तान में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, उसके अंदर वी हैव टू कोऑपरेट एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस एवरीथिंग। कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कंटिन्यू भी हो सकती है नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द। जो भी नागरिक हैं जो जानते हैं इसके बारे में और जो जागरूक है वो लोग ने पाला हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइटें जो अपने टाइमर पे होती है तो वो लोग इट इज़ आउट ऑफ देयर रीच, तो वो लाइटें वो लोग नहीं बंद कर सके हैं, तो बाकी तो 80% तो अच्छी तरह होता है। मैं जानती हूँ कि आप सभी के लिए ये मॉक ड्रिल, ये ब्लैकआउट एक बेहद न्यू एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इससे पहले 1971 में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और अब एक बार फिर से हमें इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो ब्लैकआउट की सिचुएशन है, मॉक ड्रिल जो भारत सरकार के द्वारा करवाई गई है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और इस तरह की स्थिति में सतर्क रहिए। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। वहीं न्याय मंदिर पर भी ब्लैकआउट किया गया। इस मौके पर कई दुकानों की लाइट्स ऑफ नजर आई। साथ ही सड़कों पर भी रोजाना से कम वाहन नजर आए। मांडवी में भी सायरन बजते ही लाइट्स ऑफ कर दी गई। वाहनों सहित घरों की लाइट्स ऑफ रहीं, लेकिन होर्डिंग्स की लाइट ऑफ नहीं की गई। 7:30 से 8 बजे तक ब्लैकआउट रहा, जिसके बाद सायरन बजाकर ही ब्लैकआउट को खत्म किया गया। ब्लैकआउट ऑपरेशंस किए हैं इस शहर में और काफ़ी हद तक सफल है। अपना कई दिनों से लोगों को पहुंचने का, ये संदेश देने का प्रयास किया गया था
पुलिस के तरफ से, स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स के तरफ से, कम्युनिटी नेताओं को, एस्टैब्लिशमेंट्स को, बिजनेस यूनिट्स को और मोहल्ला मीटिंग, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग के आयोजन के जरिए प्रयास किया था कि लोगों तक ये संदेश स्पष्ट तरीके से पहुंचे। तो आज हमने ये नज़ारा जो देख रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है शहर जन जागृत है, जानकार है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। तो सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन के जरिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि शहर जन इन्फॉर्म्ड सर्विसेज, पुलिस अधिकारियों का और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हर विभागों का खुले दिल समर्थन देते हैं। पहले अपने वडोदरा के मीडिया के मित्रों को मैं आभार मानूंगा। सुबह से आप लोग जैसे मॉक ड्रिल के आयोजन में जो वहीवटी तंत्र, पुलिस कमिश्नर और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तैयारी चल रही है, उससे ज्यादा तैयारी आप लोग साथ में सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए पहले आपको मैं आभार मानूंगा। आप खुद देख सकते हैं कि पब्लिक और नागरिक कितने कंप्लायंस कर रही है। जा रहे देश की जब देश की तरफ से जब जो भी रिक्वेस्ट आई है, भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है, इसको ब्लैकआउट मॉक ड्रिल को हम प्रैक्टिस करें। 1971 वार के बाद पहली बार ऐसा एक घटना बन रही है जहाँ पे हम लोग ऐसा एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं। 99.99% कंप्लायंस दिख सकता है। थोड़ा बहुत छोटे मोटे लोगों का लाइट्स ऑन है, बट वो भी वो सीख जाएंगे, पहली बार हो रहा है। बट इतने बड़े देश में, इतने बड़े जगह में आयोजन मैसिव स्केल में हो रहा है। पुलिस बंदोबस्त है, कॉर्पोरेशन की इमरजेंसी एम्बुलेंस व्हीकल्स है। मॉर्निंग में भी इनऑर्बिट मॉल में जब प्रैक्टिस हुआ था, शाम को बहुत अच्छा कॉपरेशन हुआ। हमारे अपेक्षा से ज्यादा रिस्पांस पॉजिटिव मिला है। मैं वडोदरा के नागरिक के लिए सलाम करूंगा और उनको आभार मानूंगा कि ऐसे ही कॉपरेशन करें। जब भी देश आपको अपेक्षा करे, देश के लिए आप पूरा सहयोग दें। एयरपोर्ट रोड पर भी इस दौरान चारों ओर अंधेरा देखा गया। सड़कों पर भी रोजाना जितनी आवाजाही नहीं देखी गई। एयरपोर्ट रोड, संगम 4 रास्ता और वुडा सर्कल समेत कई जगहों पर आज वडोदरा में ब्लैकआउट को फॉलो किया गया।